जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। मेरे शेर शेरनियों तैयार हो जाओ दहाड़ने के लिए, क्योंकि आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एक नया धमाका मेंसुरेशन 3D का सुपर 40। इसके पहले मैं बता दूं मेंसुरेशन 2D का सुपर 50 दे चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट सटीक प्रॉब्लम है, एग्जाम में छापने लायक है। इसमें भी 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाया हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, जिसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, समचतुष्फलक, पिरामिड, सभी के प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आइए हमारे साथ संघर्ष शुरू करिए और एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारिए। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हैंड टू हैंड कॉपी पेन लेके बैठिए। हम बताएं, आप 2 बार उसको उड़ाइए। सिर्फ मैथ बनाने के लिए नहीं सीखे, बल्कि मैथ को दौड़ाने के लिए सीखिए, तभी आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। आइए देखते हैं नया धमाका। चलिए आ जाइए पहला और स्टार सुपर स्टार धमाका। पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा चूंकि गले में खराश है और कभी कभी खांसी हो रहा है, तो मैं पानी पी पी के आपके लिए बना रहा हूं। जम के शेयर करो, लाइक तो पहले ही कर दो, बाकी वीडियो देखने के बाद प्यारा सा कमेंट तो आप करते हो, वही मोटिवेशन होता है। इतना शेयर करो ना कि इसी वीडियो के इतना शेयर करो कि बच्चों के बढ़ते हुए संख्या को देख के ही अपने आप ये खांसी भी, खराश भी ठीक हो जाए और तूफान की तरह लगातार 5-6 क्लास मैं यूट्यूब पे आपको देता रहूं, धुआं धुआं उड़ा दे। ठीक है ना, जम के शेयर करिए, अपना स्टूडेंट पावर दिखाइए। 100 के पूरा होते ही लाइव क्लास और धड़ाधड़ धमाका क्लास होगा, एक भी मैत्री नहीं आपसे वंचित नहीं होगा। देखिए पहला धमाका ही शुरू करते हैं। मजे से घनाभ का क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेंसुरेशन का मैराथन क्लास 1-2 नहीं देखे, समय है तो देखिए, वहां से एक एक फार्मूला को छाप लीजिए। मैंने एक एक क्वेश्चन को फार्मूला एग्जाम्पल सहित बताया है, 2D का भी 3D का भी, एक को भी नहीं बख्शा है, सभी को बताया। यहां भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बताते चलूंगा तो और माइंड में सेट होगा। 10 सेंटीमीटर तो 10 लंबाई हो गया, 4 सेंटीमीटर तो 4 चौड़ाई हो गया, 3 सेंटीमीटर तो 3 ऊंचाई हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बोल रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले सर ईंट है, ईंट घनाभाकार होता है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचपन से याद है, 2 × LB + BH + LH। इसे गुना करने के लिए अलग से कोई डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। 2 × LB 10 चौका 40, BH 4 तिया 12 + LH 10 तिया 30। कमाल हो गया। 2 × 40, 12, 52 और 30 82। 82 को 2 से गुना करिए, आ जाएगा 164। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी यहां पर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 164 वर्ग सेंटीमीटर। 2 × LB + BH + LH। याद रखना, घनाभाकार ईंट रहे, बॉक्स रहे या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2 × LB + BH + LH। मान रखिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सेम स्टार वाला क्वेश्चन। सेम एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई मतलब भी 10 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। तो बोला संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। बोले सर अभी ना बताए, संपूर्ण पृष्ठ चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का तो सेम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले सर संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। ये जितने भी घन, बेलन, शंकु, गोला है, सब का संपूर्ण पोस्टमार्टम किया है मैराथन क्लास में। एक एक फार्मूला को रट जाओ, फार्मूला का ही खेल है। अब 2 × LB 15 दहे के 150, BH 10 चौका 40 + LH 15 चौका 60। अब ये तीनों को जोड़ के 2 से गुना करे लगी, इंजीनियरिंग करे के जरूरत है। इसको गुना करिए और आंसर कमेंट कर डालिए, ऑप्शन है मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मजेदार स्टार सुपर स्टार क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन सुपर स्टार है, किसी को आप इग्नोर नहीं करिएगा। एक एक क्वेश्चन कतई जहर है, NTPC के लिए भी, ग्रुप डी के लिए और अदर एग्जाम के लिए। एक साबुन की टिक्की की माप, साबुन भी घनाभाकार होता है, ऐसे भी माप जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में है तो मानना ही होगा घनाभाकार, बाकी वो टिक्की कैसा भी हो। तो 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और बॉक्स की माप है 56 सेंटीमीटर, 35 × 28। तो ऐसी कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं?
बोले सर ऐसा स्थिति में संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। ज्यादा झोल झाल मत करिए, सीधा याद रखिए कभी भी ठोस वस्तु में संख्या ज्ञात करना हो, बड़ा बॉक्स में छोटा बॉक्स रखना है, जैसे टिक्की रखना है तो छोटा बॉक्स हो गया, गोला को पिघलाकर गोली बनाना है, शंकु को पिघला के बेलन बनाना है, छोटा छोटा। संख्या निकालना है तो कोई रहे सीधे संख्या बराबर बड़ा का आयतन बटा छोटे का आयतन, बड़े का आयतन बटा छोटे। तो बोले सर घनाभ का तो आयतन सीधा LBH होता है, तो L हो गया 56 बड़ा वाला ऊपर गुने 35 गुना 28 और नीचे टिक्की का तो दिया हुआ 8 गुना 5 गुना 4। गुना करिए टकाटक आंसर लाइए। आंसर आपको कमेंट करना। गुना मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ता हूं, जितना ज्यादा गुना भाग करोगे, क्योंकि मैथ एक मेथड है जो गधे भी सीख जाएंगे, गारंटी लेता हूं। जो अनपढ़ आदमी उसको भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप में से सभी सीख जाएंगे, लेकिन फर्क वही होगा, जीतेगा वही जो तेज दौड़ेगा। तेज दौड़ने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए मैं कैलकुलेशन छोड़ता हूं। आप कमेंट करें तो मैं एक एक का कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन जानबूझ के छोड़ता हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट ही नहीं करते। आप आंसर मिलाइए और कमेंट भी करिए, मजा आएगा। जितना ज्यादा काटिए छटेगा ना, मैथ आपसे डरेगा, थर थर कांपेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हूबहू सेम पीछे जैसा सुपरस्टार क्वेश्चन आ गया। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 20 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप वाले कितने ईंटों की आवश्यकता है। यहां भी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर बड़ा का आयतन यानी कि दीवार का आयतन और बटा ईंट का आयतन। अब दिक्कत क्या है, दीवार का आयतन तो लंबाई गुण चौड़ाई गुण ऊंचाई 5 मीटर, चूंकि बोले सर 8 सेंटीमीटर में, तो इसको 500 सेंटीमीटर गुना 300 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर चौड़ी तो 20 ही है। यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर। टकाटक काटो, जितना जल्दी उड़ा सकते हो। पॉइंट काटेंगे ऊपर, एक और 100 से गुना होगा। चलो अब काट दो, 25 से 25 चौका 100 और काट दो। अब 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 20 बार में 25 125। उसके बाद और भी काटेंगे तो बोले सर काटेंगे तो 5 से 5 चौका 20, जितना काटते जाइए और क्या। उसके बाद में काटिए 75 से, ये जो 300 है ना, 75 से 4 बार में, 75 दूनी 150 होता है, तो 75 से 4 बार में क्या, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, 128 पर ये वाला शून्य बैठेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 1280। गुना करने में एकदम तगड़ा रहिए, फटाफट करिए। 1280 ईंट लगेगा दीवार को बनाने में, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, मजेदार क्वेश्चन, बस बढ़ते तो जाइए, आनंद ही आनंद आएगा। एक आयताकार जलाशय है जिसमें 42 लीटर जल है, तो जो मात्रा होती है वो आयतन ही होता है, समझे। उस जलाशय का आयतन है 42,000 लीटर, 42,000 लीटर। अब जैसे ही लीटर में आया ना, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दूं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये आपको काम आएगा, हमेशा याद रखिए। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अब आगे बढ़िए, यदि जलाशय की लंबाई 6, चौड़ाई 3.5, तो जलाशय की गहराई, बोले सर लंबाई, चौड़ाई और गहराई को हम ऊंचाई भी कर सकते हैं। कितना है, यह 6 मीटर, यह 3.5 मीटर, और इसको तो एच ही मान ले क्योंकि ये भाट है। तो बोला जलाशय में जल की गहराई क्या है। बोलिए कि सर जी आप जानते हैं कि जलाशय की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है यानी घनाभाकार होगा, कॉमन सेंस। तो ये होता है LBH। LBH L है 6, B कितना है 3.5, H तो H ही है। लेकिन जलाशय का आयतन दिया हुआ है कि इसमें पानी है 42,000 लीटर, लेकिन चूंकि ये 6 मीटर, 3 मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर क्यूब होना चाहिए। लेकिन भैया मीटर क्यूब होना चाहिए तो लीटर में है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो लीटर को जब मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, समझ रहे हैं। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना तो 1 मीटर क्यूब 1000, 2 मीटर क्यूब 2000, 3 मीटर क्यूब 3000, जय मीटर क्यूब उतना 1000 से गुना। लेकिन जब लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से भाग, काट दिए। आप फटाफट काट देते हैं, 6 7 42 और 3.5 दूनी 7 होगा, यानी H बराबर 2 मीटर, यानी जलाशय की गहराई 2 मीटर। टकाटक ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपर स्टार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कतई जहर। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, BBI कर ही देता हूं, कतई जहर तो कर ही दिया हूं। कहता है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, तो बोले सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
कितना है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई। ठीक है, 5 है, 4 है, 3 है। क्लियर। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे में पूर्णतः रखी जाए। किसी भी घनाकार आकृति में, कमरा हो, माचिस की डिबिया हो या ऐसा कोई बॉक्स हो, जिनमें सबसे बड़े बांस, सबसे बड़े खंभे, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बराबर विकर्ण होता है। सबसे बड़ी बांस जो इसमें रखी जा सके बराबर विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण से आप वाकिफ ही हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। बताएं, यहाँ भी बता दिए, √L², 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। क्लियर। बढ़ते हैं, √, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9। मिलाएंगे, √, हो जाएगा 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 और 9 50। 50 को 25 दूनी 50, 25 बाहर निकलेगा 5√2। कमाल हो गया। यानी 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर माप वाले कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी बांस यानी विकर्ण 5√2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये अगला सेम क्वेश्चन जो सिखाने लायक है। एक एक क्वेश्चन में 2-2 डाला हूं, मजे का क्वेश्चन। बस सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी गई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर। सबसे लंबे छड़ यानी विकर्ण पूछ रहा है। किसी भी घनाभ या घनाभाकार आकृति में सबसे लंबा छड़ खंभा पूछे विकर्ण। √L² प्लस B² प्लस H²। √, 10 के स्क्वायर 100 प्लस 6 के स्क्वायर 36 प्लस 4 के स्क्वायर 16 बराबर √, कितना हो जाएगा 100 और 36 और 16 कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 36 और 16 52, यानी 152। 152 को आप इसको लिख सकते हैं कितना, तब बोलिए सर इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 38। 4 बाहर निकलेगा 2√38 मीटर हो जाएगा, 2√38 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, 2√38 मीटर है ऑप्शन नंबर ए। रूट से जो बाहर निकलेगा वो निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। बोला यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 4 मीटर स्क्वायर है तो कमरे में हवा का आयतन। कमाल करते हैं आप सभी जानते हैं भाई कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन लंबाई चौड़ाई के बदले क्षेत्रफल भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि जो कमरा क्या होता है आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल दे ले, लंबाई चौड़ाई ना दे के क्षेत्रफल दिया तो हम लंबाई चौड़ाई की जगह पे क्षेत्रफल ही लिख सकते हैं। यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई कितना 20 और गुना ऊंचाई कितना है 4 मीटर, तो 20 चौका 80 मीटर क्यूब, यानी हवा का आयतन 80 मीटर क्यूब। आ गया टकाटक। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 20 और ऊंचाई 4, 20 चौका 80 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन मां धमाका क्वेश्चन है। धातु के बने एक घनाभ का भार 16 kg है। बढ़िया बात है जी, घनाभ का जो भार है वो 16 kg है। अच्छा बात है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले की 1/4 कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार, तो भार भी एक तरीका से आयतन ही होता, ठीक है ना। घनाभ से गुना कर दिया जाए तो आयतन ही हो जाएगा। तब बोलिए कि सर प्रत्येक को पहले की 1/4 कर दिया जाए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक विमाओं को LBH पहले से 1/4, मतलब E भी 1/4 हो जाए, E भी 1/4 और E भी 1/4। तो बोलिए सर आयतन होता है LBH, यानी आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4, यानी मिला कर हो जाएगा 1/4 गुना 4 गुना 4 64। यदि पूछता कि आयतन कितना हो जाएगा तो 1/64 पहला का यहाँ, तो आयतन तो भार भी उतने हो जाएगा, इसलिए नया भार कितना होगा, तो बोले सर नया भार हो जाएगा 16 पहले से है, इसका 1/64, 16 चौके 64, 1/4, 1/4 दे सकता है या 0.25 kg दे सकता है। यही तो हम लोग से पूछ रहे हैं कि जो नया घनाभ जो बना है इसका भार कितना हो जाएगा 0.25 kg। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए अगला धमाका। एक एक धमाका को तूफान की तरह उड़ाओ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले शीशे का एक घन पिघलाया गया और उससे फिर 27 समान घन बनाया गया, तो नए घन की भुजा। बोलिए सर घन का आयतन हम सभी जानते हैं, भुजा क्यों होता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले शीशे का एक घन पिघलाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा पिघलाया गया, इसका आयतन कितना हो गया, भुजा क्यूब 6 के क्यूब बराबर। इसी से 27 गो समान घन बनाया गया है, जिसका भुजा हम ये मानते हैं, तो इसका आयतन 1 क्यूब। फिर से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन पिघलाया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 क्यूब। ऐसे 27 गो घन, तो 27 गुना नया वाला जो घन छोटा छोटा बना है उसका भुजा नहीं मालूम, भुजा ये माने तो 1 क्यूब। लेकिन पिघला के बनाया जाए एक आकृति से दूसरी आकृति, दोनों का आयतन सेम। पहले वाला घन का आयतन, बाद वाला 27 गो घन के आयतन काटेंगे, तो बोले सर ये हो गया 216 बराबर 27 गुना 1 क्यू। 27 8 होता है, यानी 1 क्यू का मान 8, तो a बराबर 2, यानी जो छोटा छोटा घन बना है उसका भुजा जो होगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला धमाका। एक घन के विकर्ण की माप, जैसे ये कोई घन है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं घन के 6 भुजा समान होते हैं, सभी जो भुजा होते हैं 12 किनारा, चूंकि भुजा 12 गो होता है, सभी समान, सीधा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान, इतने ध्यान रखें। सतह 6 गो होता है, शीर्ष 8 गो होता है, बारीकी से बताया मैं रातन क्लास में। एक घन के विकर्ण की माप, हम सभी जानते हैं कि भुजा ए हो तो घन का विकर्ण जो होता है √3 गुना ए होता है, और ये दिया हुआ है 4√3, √3 कट गया, a बराबर 4, यानी भुजा पूछता तो आंसर 4। याद रखिएगा घन का भुजा ए हो तो विकर्ण a √3 या √3 गुना ए, जो भी आपकी मर्जी है। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो बोलिए सर जब भुजा आ गया तो आयतन तो आप ही जानते हैं, भुजा क्यूब 4 के क्यूब कितना होता है 64, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला धमाका। एक एक क्वेश्चन कतई जा रहे हैं, अभी मैं उसी लेवल का उठाया हूं जिस लेवल का पूछा जा रहा है। बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा या ग्रुप डी का लेवल अलग आएगा तो उसी तरीका से मैं देते रहूंगा। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन मतलब यहाँ भी संख्या आ गया। तो बोले सर संख्या बराबर तो आप ही बताए थे, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो बड़ा होता है भुजा क्यूब 25 गुना 25 गुना 25, चूंकि घन कोई रहे बड़ा छोटा भुजा क्यूब, और पिघलाकर 5 सेंटीमीटर वाला तो 5 गुना 5 गुना 5। सीधा दिमाग में एक ही चीज रखिए, ठोस वाला में कभी भी संख्या पूछे तो बड़ा का आयतन बड़ा छोटा का आयतन। काटिए 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, हम लोग का आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फिर घन से ही क्वेश्चन है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई लो, विकर्ण दिया हुआ है कितना 6, तो घन का आयतन। बोले सर घन का विकर्ण आप ही तो बताए थे, √3 गुना भुजा बराबर 6। ये हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये वाला √3 से √3 बार में कट जाएगा, यानी भुजा हो गया 2√3। कमाल है, भुजा पूछता तो 2√3, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा आयतन। तो बोले सर आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब और 2√3 के क्यूब, 2 के क्यूब 8, √3 के क्यूब, तो √3 के क्यूब करिएगा तो पावर 2 के लिए तो बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर 3√3 होगा, √3 के क्यूब 3√3, तो 8 दिया 24√3, 24√3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, 24√3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए और सुपरस्टार चुटकियों में निपटाने वाला है। 2 घनों का आयतन, पहला घन है दूसरा घन है दोनों। आयतन कितना है, तो बोले सर इसका 27 है, इसका 64। तो बोला इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोले सर आयतन है तो पहले भुजाओं का अनुपात। आप जानते हैं भुजा रहता है तो आयतन भुजा क्यों होता है, क्यों? तो बोले सर जब आयतन है तो भुजा निकालना है तो क्यूब रूट होगा, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का 4। क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है। वैसे तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन 6 तो दोनों तरफ कटिए जाएगा, तो हो जाएगा सीधे 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यानी हम लोग का आंसर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16। डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले यदि भुजा दिया रहे तो भुजा के घनों के समानुपाती आयतन होता है और भुजा के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल।
तो बोले सर जब आयतन ही दिया हुआ है तो आयतन जो होता है भुजा के घनों के समानुपाती, तो भुजा क्या होगा, इसका घनमूल होगा, क्यूब रूट 27 के 3 64 के 4, उसके बाद इसके वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल होता है 3 के 9 4 के 16, या तो 6 गुना 3 स्क्वायर 6 गुना 4 स्क्वायर करिए 6 6 ऐसे भी कट जाएगा। तो ध्यान रखना है भुजा के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल, भुजा के घनों के समानुपाती आयतन, तो आयतन के घनमूल के समानुपाती भुजा, फिर भुजा के वर्ग कर दिए तो अनुपात 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका मजेदार है। करा एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, मतलब घन देखिए दो गो घन है, पहला बाद में भुजा को दुगना कर दिया, मतलब भुजा पहले एक बाद में दो, एकदम रेशियो से तोड़िए दुगना। तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में तब कितना प्रतिशत वृद्धि, बोले सर आप ही ना बताए कि जब भुजा दिया रहे तो जो क्षेत्रफल होता है ना वो वर्गों के समानुपाती था, 1 के वर्ग 1 2 के वर्ग 4, यदि आयतन बोलता तो 1 के क्यूब 2 के क्यूब कर, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बोलिए सर 1 से 4 हो गया, यानी 3 के वृद्धि, कितना से हुआ 1 से, परसेंट निकालना है 100 से, जिससे वृद्धि हो उसको नीचे, जितना वृद्धि हो ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। हम लोग का आंसर हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका तो आप भी उड़ा सकते हैं। 1 मीटर कोर वाले, कोर मतलब भुजा, बीमाएं, एक घनाकृत आकृति 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख दे तो कोई मना नहीं करेगा। इसमें 10 सेंटीमीटर कोर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, फिर तो संख्या ही पूछ दिया, और संख्या बराबर सीधा हम बताए थे भैया बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो, मीटर सेंटीमीटर जिसमें रहे दोनों रहे, तो चूंकि छोटा वाला सेंटीमीटर में दिया होता है इसलिए हम बड़ा को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। घन का आयतन भुजा क्यों, तो भुजा 100 है, 100 गुना 100 गुना 100, 1 मीटर वाला बॉक्स में रखना है, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुना 100 गुना 100 भुजा के यहाँ 10 गुना 10 गुना 10, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 1000 आंसर आ जाएगा। बॉक्स में कितना रख सकते हैं छोटा घन, 1000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फिर से मजेदार उसी प्रकार का। 6 सेंटीमीटर की भुजा के घन को काटकर 2 सेंटीमीटर भुजा का घन बनाना है। 2 सेंटीमीटर के कुल कितने घन बराबर बड़ा का आयतन बड़ा छोटा का आयतन। आंसर जरूर कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं और एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सुपरस्टार, यहां से शुरू हुआ बेलन सिलेंडर का क्वेश्चन, मजा आएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, अब बेलन है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी दे दूं, ये बेलन होता है, ये बेलन की त्रिज्या होता है और ये बेलन की ऊंचाई। बेलन में 2 तरह के क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यह होता है 2πRh, ठीक है, ये वाला भाग, जैसे कि ये बेलन है तो इसका चारों तरफ गोल वाला भाग वक्र पृष्ठ 2πRh। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो बोले सर ये वाला भाग 2πRh होता है। अब ऊपर में भी एगो वृत्त होता है, एगो नीचे में भी वृत्त होता है, इसलिए यहां पर हो जाता है 2πRh और प्लस 2πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल और πr² तो दोनों तरफ का वृत्त, संपूर्ण के मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो ऐसा स्थिति में 2πr यदि हम कॉमन ले ले तो होता है h + r, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h + r। माइंड में सेट हो गया। बेलन का आयतन भी बता दो, बेलन का आयतन πr²h, इतना ध्यान रखना। बेलन का 3 चीज, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h + r, बेलन का आयतन πr²h। अब देखिए क्या दिया हुआ, अब इसका हिसाब किताब करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 264 है, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ये जो क्वेश्चन बता रहा है उसके अनुसार कि वक्र पृष्ठ मतलब 2πRh जो है 264, उसका आयतन यानी πr² जो है, πr²h ये वाला जो है 924 है। हमने क्वेश्चन ही करा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ है यानी 2πRh 264, बेलन का आयतन जो है, आयतन का मतलब πr² ये 924 मीटर क्यूब, तो बेलन की ऊंचाई यानी h निकालना है। बोले सर h निकालने के लिए पहले हमको r निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करते क्या है, पहले इसको भाग दे देते हैं। भाग देने से क्या होगा, h कट जाएगा। जैसे ही हम भाग देंगे, पाई से पाई कटेगा, r से एगो r कटेगा, h से h कट जाएगा,
2 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये वाला कट जाएगा 2 से कितना बार में, जरा ध्यान दीजिएगा। बोलिए सर 132 बार में ही 2 से कट जाएगा। 132 से यदि हम इसको काटें तो ये 7 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 7 दूनी 14, 63 91 91, 7 बार में। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/7 बच गया। अब तिरछा गुना करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं, 7, इधर एगो ही आर बच रहा है, चूंकि एक ही आर कटा था, यानी हम कह सकते हैं इसको हल करने के बाद आर का मान 7 आया। आर का मान कितना है? 7। लेकिन हमें आर नहीं चाहिए, त्रिज्या पूछता तो इतने हो जाता। हमें चाहिए क्या? तो बोले सर हमें चाहिए ऊंचाई। तो अब आर का मान पहला या दूसरा कोई में रखना होगा, तो यहाँ इसी में रख देते हैं। 2 गुना 22/7 गुना 2 पाई आर है ना, पाई का मान 22/7। आर कितना लाए हैं? 7 गुना h बराबर 264। काटिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 से काटेंगे, 22 से कहें 22, 4 बच गया, 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, h बराबर 6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। कमाल का क्वेश्चन था। कैसे धुआं धुआं किए एक बार फिर से समझिए। पहले तो कॉन्सेप्ट हम बता ही दिए, उसके बाद अब यहां से शुरू किए तो इतना में बना क्या, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइंड में 2 पाई आर एच 264, आयतन पाई आर स्क्वायर एच 924, दोनों को भागा दे दिए। चूंकि हमें एच चाहिए तो पहले आर निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि और कोई उपाय नहीं। तो भागा दिए तो एच कट गया, ऊपर आर नीचे आर स्क्वायर, एगो आर नीचे बच गया, पाई पाई कट गया। 2 से 132 बार में 132 7 बार में, तिरछा गुना हुआ 7 ऊपर आर इधर, आर का मान 7, त्रिज्या भी निकल गया। त्रिज्या का मान इसमें रख दिए 2 पाई आर एच में बराबर 264 लेके चले, आ गया h बराबर 6। कमाल हो गया। भी आइए, कतई जहर है, छोड़ना मत, कम से कम 2-3 बार बनाना। 6 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और कतई जहर है। 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, वाह 2 बेलन, इनके आधार की त्रिज्याएं मतलब त्रिज्या का इसका अनुपात है 2:3। इनकी ऊंचाइयों, इसके ऊंचाई का अनुपात है 5:3। त्रिज्या का अनुपात 2-3, ऊंचाई 5-3। इनके आयतनों का अनुपात, बोलिए कि सर सिर्फ फार्मूला नहीं ना लगाना है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना 2 का स्क्वायर 4, एच कितना 5, ठीक है। अनुपात पाई आर स्क्वायर, आर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, एच कितना 3। बस काटिए। तो बोले सर काटना क्या है, कुछ भी नहीं कट रहा है, पाई पाई सिर्फ कटेगा, 5 चौका 20, 9 तिया 27, यही हम लोग का आयतन का अनुपात होगा। सिर्फ फार्मूला लगाना था, मान पुट करना था। 20:27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है। 7 मीटर लंबे ठोस बेलन का आयतन, 7 मीटर लंबे ठोस बेलन का आयतन कितना है? तो बोलिए सर बेलन जैसे ही आया तो बेलन का आयतन जहन में आया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 7 मीटर लंबे ठोस बेलन का आयतन, मतलब इसका ऊंचाई देल है, ये बेलन का ऊंचाई देल है 7 मीटर, लंबे मतलब ऊंचाई 7 मीटर। इसका आयतन दिया हुआ है कितना? 448 पाई। तो बोला इसका संपूर्ण पृष्ठ, बोले सर संपूर्ण पृष्ठ तो बाद में लगाएं, पहले ऊंचाई तो त्रिज्या निकाल लें। तो बोले सर पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर गुना एच कितना है 7 बराबर है 448। 7 से काटेंगे तो 7 6 42, बच गया 2, चूंकि 44 में 42 तो 2, 7 चौका 28। आर स्क्वायर का मान 64, तो आर बराबर 8। अब आर 8 है और लंबाई यानी ऊंचाई पहले से 7 दिया हुआ। संपूर्ण क्षेत्रफल, बोले सर अभी तो आप फॉर्मूला बताए थे कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है क्या? होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 पाई के रूप में आंसर दिया है, पाई रहने दीजिए। आर कितना लाए 8 है इंटू एच प्लस आर, एच है 7 प्लस 8, 8 7 15, 15 8 120, 120 दूनी 240, 240 पाई होगा संपूर्ण पृष्ठ। टकाटक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका। और जैसे जैसे लाट जाएंगे मजेदार क्वेश्चन आएगा। 2 सिलेंडरों का आयतन फिर से वही समान है, पहला दूसरा बेलन है, दोनों का आयतन समान है, पहला का आयतन दूसरा का आयतन समान है। उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, बोलिए सर इनके ऊंचाई का अनुपात दिल है 1:2 और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो बोले सर त्रिज्या का अनुपात, इसका कैपिटल आर इसका स्मॉल आर मान लेते हैं। अब आयतन आपस में बराबर है, तो बोलिए सर आयतन का फॉर्मूला तो हम जानबे करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर 1,
बराबर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एच के जगह पर 2। कमाल है जी। बस अब क्या है, काटिए, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, 2:1, 2:1, यानी आर अनुपात आर। क्लियर? उलट क्या, सॉरी, तो बोले सर आर स्क्वायर 2 है, उलट जाएगा ना, 2 इधर आ जाएगा 1 इधर, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट उलट जाता है। लेकिन आर स्क्वायर 2 है, आर स्क्वायर 1 है, तो आर स्क्वायर 2 है तो r√2, और आर का मान 1 है तो 1, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात √2:1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला मजेदार धमाका। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु। आप जरा शंकु का चर्चा करते हैं। इसे कहते हैं शंकु। इस शंकु का ऊंचाई होता है त्रिज्या, और ये होता है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई जो होता है ई एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसके लिए कर्ण का काम करता है। अब यहाँ भी देखिए पाइथागोरस का कभी कभी इस्तेमाल होगा। ये तिरछी ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। इसका ये शंकु जब आ गया तो शंकु में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है πr_l। याद रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो बोले सर पृष्ठीय मतलब ये वाला भाग, तिरछा वाला जो भाग है πr_l, प्लस नीचे एक वृत्ताकार पार्ट रहता है, तो संपूर्ण हो गया πr_l प्लस πr², यानी πr कॉमन ले लिया जाए तो होगा l प्लस r। क्लियर? तो बेलन में क्या देखे थे, संपूर्ण प्लस 2πr × h प्लस r, जबकि शंकु में πr × l प्लस r। तो दो चीज याद हो गया कि किसी भी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l, जहां r है त्रिज्या, l है तिरछी ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ होता है πr × l प्लस r, और इसका जो आयतन है, आयतन ये होता है πr²h, लेकिन 1/3, क्योंकि बेलन का πr²h, लेकिन उसका तीसरा भाग होता है 1/3 πr²h। कमाल है। तो बोल रहा है क्या, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु, मतलब इसका ऊंचाई जो है ना वो 24 है, 24 है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इसका जो आयतन दिया हुआ है ना वो आयतन है 1232 सेंटीमीटर की। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए सर आप जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr_l होता है। बोलिए कि सर πr_l, पहले तो आयतन दे ले तो हम πr² बराबर लेके चलेंगे कितना, 1232। तो देखिए h की जगह 24 रखेंगे तो r निकलेगा। इतना तितम्मा करने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे इतना तितम्मा करेगा पहले। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, पहले इसको हल करके r निकालेंगे, h का मान रखेंगे, r निकालेंगे, फिर h और r निकलेगा तो l निकालेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। जबकि पाइथागोरस याद है, पाइथागोरस याद है तो टकाटक बनाएंगे। जैसे ही 24 आया तो माइंड में आया, चूंकि देखिए पाइथागोरस बैठ रहा है समकोण त्रिभुज 7, 24, 25, यानी 24 है तो कन्फर्म है 7 आई 25 होगा। 99% यही संभावना होता है, ये 7 होगा, ये 24 होगा, ये 25 होगा, और नहीं तो आप मान रख के चेक कर लीजिए। जैसे ही 24 आया तो ये 7 और 25 आ गया, तो आइए गया जब माइंड में 7, 24, 25, लंब आधार कर्ण 7, 24, 25, 6 चीज बताए हैं, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, गांठ बांध लो। 90%, 99% यही आता है। तो बोले सर जैसी देखे 24 माइंड में आ गया, 7 या 25 होगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, मान रख दो। 22 πr_l होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 22/7 गुना r कितना 7, l कितना 25, 7 से 7, 22 गुना 25 करेंगे 450 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 550, 22 गुना 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5, 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। सोचे कि चुटकियों में, ये तो हमने आपको नॉलेज दिया। जैसे ही 24 देखे माइंड में 7, 24, 25 आया, 7, 25 पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l। यदि ऐसे आप निकालिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन का समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पाइथागोरस मैं बार बार जोड़ देता हूं, माइंड में फिट रखो। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला उड़ाते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या को घटाकर आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई को समान रखा जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी। बोले सर कमाल करते हो आप, हम सभी जानते हैं कि आयतन होता है किसका, शंकु का 1/3 πr²h। तो पहले बाद में तो 1/3 πr² रहेगा, लेकिन बाद में 1/3 बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए
तो 1/3 पाई तो रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा r/2 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्रिज्या को आधा कर दिया, r से r/2 कर दिया। ये तो जनरली पाई r स्क्वायर एच हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यहाँ 1/3 पाई, लेकिन इसके लिए त्रिज्या आधा हो जाएगा। और ऊंचाई को सेम रखा जाए, ऊंचाई को हम सेम वही h रखें, तो h कट गया। यहाँ देख लो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, यहाँ बचा r स्क्वायर, यहाँ बचा r²/4 कट गया। ये तिरछा 4 इधर हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो 1, 4:1। सोचिए कितना के कमी हो गया, तो बोले सर 4 से 1 हो गया 3 की कमी, और कितना से कमी हुआ 4 से, जितना से कमी हुआ नीचे, कमी जितना हुआ ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 25 या 75% की कमी हुआ। कै परसेंट के? 75% के। या तो पहले वाला आयतन बाद वाला आयतन का रेशियो भी पूछ सकता है, तो 4:1। तो यहाँ 75% की कमी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट और छोटा धमाका, यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन। तो बोले सर शंकु जैसे ही आया उसका आयतन पहले और बाद में, पहले तो आयतन 1/3 पाई r² h ही रखते हैं, बाद में आयतन बाद में भी वही 1/3 पाई। क्या बोल रहा है? ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए, त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पाई r² वैसी रहेगा, लेकिन ऊंचाई के जगह h के स्थान पे 2h हो जाएगा, 2h हो गया। तो बोल रहा है बताइए आयतन कितना बढ़ेगा, तो काट दीजिए 1/3 पाई से पाई कट गया, r² से r², h से h बच गया 1:2, 1 से 2 हो गया। कितना बढ़ा? तो बोल रहा है कि प्रतिशत के रूप में ऑप्शन दिया हो। बोलता काय गुना हो जाए तो दुगना, ऊंचाई दुगना तो आयतन भी दुगना, चूंकि ऊंचाई सिर्फ h रहता है। तो बोलिए कि सर 1 बढ़ा, कितना से बढ़ा? 1 से, परसेंट निकालना है 100 से, काट छाट के आ गया 100% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका। एक क्वेश्चन जहर कह रहा है क्या? 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन। चलो इस प्रकार से ऊपर का ही एक बर्तन बना लेता, जिसकी गहराई 21 सेंटीमीटर है, मतलब ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, व्यास कितना है? तो 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, नो डाउट, इतना तो आप समझ सकते हैं। ये 21 है, 21 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसमें बोल रहा है पानी का आयतन लीटर में, तो बोले सर पहले मीटर क्यों में कर लूँ, आयतन बराबर क्या होता है? तो बोले सर शंकु का आयतन तो आप ही बताएं, 1/3 पाई r² h होता है, तो मान रख दो, लीटर में बदल देंगे हम लोग, मान रखो। तो बोले सर 1/3 पाई का मान 22/7, r², r कितना है? r है 8, तो 8 है तो 8 के स्क्वायर करेंगे, यानी 8 × 8 पाई r², h कितना है? 21। लेकिन इसको बदलना कोची में है, तो बड़ा लीटर में, तो वो सेंटीमीटर में है, सॉरी। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। और एक ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम लोग या तो मीटर में बदल दें या सेंटीमीटर में बदल दें, या तो फिर 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलना फिर 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो बोले सर पहले इसको हम कर तो लें, 7 या 21 से 21 कट गया, 8 8 64 हो गया, गुना करेंगे 22 चौके 88 के 8 बचा 8, 22 6 के 132 और 8 कितना होगा? तो बोले सर 140, 1408 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया आयतन। लेकिन यहाँ बोल रहा है मात्रा लीटर में, तो बोले सर आप ही तो आप बताएं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, लेकिन 1 लीटर बराबर सेंटीमीटर में रहे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1408/1000, यानी कि 1.408 लीटर, उसमें पानी आएगा 1.408 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला आनंदित करने वाला क्वेश्चन। एक सिलेंडर की त्रिज्या, मतलब बेलन की त्रिज्या और आयतन किसी ठोस गोले की त्रिज्या और आयतन के समान है, तो सिलेंडर की ऊंचाई। बोलिए कि सर एक सिलेंडर की त्रिज्या और आयतन ठोस गोले की त्रिज्या और आयतन के समान है, तो सिलेंडर की। तो बोलिए सर एक सिलेंडर यानी बेलन है, यदि इसका त्रिज्या हम r लेते हैं तो एक गोला भी है, इसका भी त्रिज्या हमें r लेना पड़ेगा, और दोनों का आयतन भी समान है। तो बोला सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई पूछ रहा है। बोलिए कि सर आयतन होता है पाई r² h, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये आपको पता होना चाहिए। इसका होता है सिलेंडर का पाई r² h, गोला का 4/3 पाई r³ आ गया, और गोला से मिलेगा याद हो जाएगा, पाई से पाई कट गया,
आर क्यू से, चूंकि त्रिज्या समान है, ये कट गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एगो आर बच गया। हम लोग को निकालना क्या है, तो बोल रहा है सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या के रूप में दिया है, तो बोले सर एच बराबर तो सीधे निकल ही गया 4/3 गुना त्रिज्या बोल सकते हैं, या 4/3 आर बोल सकते हैं। 4/3 गुना त्रिज्या, 4/3 गुना त्रिज्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला धमाका, एकदम तूफान की तरह उड़ाते जाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जा सकते हैं। कई गो संख्या पूछ रहा है। पहले गोला के बारे में आप जान जाइए। गोला जो होता है भरा हुआ वृत्त के जैसा होता है। गोला के यदि त्रिज्या आर हो तो इसका आयतन तो पहले से आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला वाला क्लास जरूर देखिए। इसका पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय अलग अलग नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि कटा हुआ भाग तो होता नहीं है। भले अर्धगोला का अलग अलग होता है, पृष्ठीय बोलिए या संपूर्ण पृष्ठीय बोलिए, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना इसमें याद रखना है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बोले सर ये तो ठेठे में बताए थे, संख्या बराबर बड़का आयतन यानी बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। अनपढ़ आदमी भी बना देगा, बस संख्या को पहचानने आ जाना चाहिए। बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। बड़ा का आयतन तो बोले सर जो बड़ा है वो भी गोला है, छोटा है वो भी गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4 गुना 4 गुना 4। नीचे छोटा का आयतन तो यहाँ भी वही 4/3 पाई, इसका 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, 4 चौक 16 चौक के ऊपर 64 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 उलट के ऊपर गुना ही होगा। 8 चौके 32 के 2 बचा 3, 8 छक्का 48 और 3 51। आंसर आ गया 512। ऑप्शन मिला लो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 512। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मजेदार गोला वाला क्वेश्चन। एक गोला जिसका आयतन 905.1/7 सेंटीमीटर, उसका व्यास ज्ञात करें। कमाल है यार, व्यास ज्ञात करें। फिर से गोला जिसका आयतन, तो बोले सर गोला का आयतन कितना दिया हुआ है, तो बोले सर 905.1/7, उसका व्यास याद करना है। तो बोले सर गोला का आयतन दिया, और गोला का आयतन होता है क्या, गोला जिसका आयतन है 905.1/7 और गोला का आयतन होता है हम लोग का क्या, तो बोले सर 4/3 पाई आर क्यूब। यह है 905.1/7। व्यास चाहिए तो त्रिज्या निकाल लो। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 4/3 गुना 22/7 आर क्यूब बराबर, ये गुना करके उधर एक जुड़ जाएगा, 7 5 35 1 36 के 6 बचा 3 7 0 0 3 और 7 नंबर 63 36 हो गया, और बटा में 7 तो रहेगा। ठीक है, मतलब इसको गुना करके जोड़ देंगे। देखिए 9 से 63 7 5 35 1 36 63 36। अब क्या करेंगे, 7 से 7 काट दिए। अब जरा काटते हैं, 4 से तो कटेगा, 4 से 15 चौका 60, 3 बच गया, तो 8 चौका 32, 1 बच गया, 4 चौका 16। 22 से काटता हूँ, 22 से यदि हम काटेंगे तो 22 छके 132, 22 सते 154 होता है, तो 7 बार तो काटा, 22 सते 154 बचा 4 22 दूनी 44 72, ये 72 और ये वाला 3, तो आर क्यू बराबर 72 दिया, ये वाला 3 और उधर 72 बचा, तिरछा गुना करेंगे 216 होगा। 72 दिया 216 तो आर बराबर 6, क्योंकि आर क्यू का मान 216 तो आर होगा क्यूब रूट 216, 6 हो गया, तो त्रिज्या 6 हो गया, तो इसलिए व्यास हो जाएगा कितना, त्रिज्या का दुगना 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला लगाए हैं, काटिए धड़ाधड़ काटिए, और ये एक्सपीरियंस अब आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सिर्फ सोचते रहिए कैसे पढ़ना है, तो लाइफ में कभी नहीं कुछ होगा, टाइम बीतते जाएगा। पढ़िए, दनादन पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। एक एक मैथ आपसे थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला धमाका, एक एक क्वेश्चन धमाका है। क्या बोल रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने वृद्धि। बोले सर कमाल करते हैं आप, गोला का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इस त्रिज्या में 100% वृद्धि करने का मतलब है कि 4/3 पाई आर क्यूब मतलब आर गुना आर गुना आर, मतलब 3 बार 100% की वृद्धि। कमाल हो गया, 3 बार 100% की वृद्धि, मतलब आप समझते हैं
पहले तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करेंगे तो 100 100 200 और फिर एक्स वाई यानी 100 गुना 100 बटा 100 करेंगे तो 100 ये होगा प्लस प्लस, तो ये दोनों मिला के 300% हो गया। अब ये दोनों में आएंगे तो 300 एक 400 और प्लस 300 गुना 100 गुना बटा 100 करेंगे तो 100 100 कट गया 300, मिला के 700% वृद्धि होगा। क्योंकि दो वृद्धि हो तो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो पहले ये दोनों का निकाल लिया 300 आ गया, फिर 300 वाई 100 मिला के निकाल लिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 700%। आयतन में 700% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला मजेदार। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले सर जब कोई चीज दुगनी तिगनी जय गुनी करिए, क्षेत्रफल वर्गों के समानुपाती और आयतन घनों के समानुपाती, याद रखिएगा। जैसे गोला है तो गोला है जो पहला बाद में बोल रहा त्रिज्या को दुगनी, त्रिज्या को दुगनी मतलब 1 से हो गया 2, 1 अनुपात 2। तो बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलिए सर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर इधर वाला, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया 3, कितना से बढ़ा 1 से, परसेंट निकालना है 100, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि 300%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका और मजेदार है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 3 को गुना दे है, इसे समझ में आ गया। घनाभ के आकार होगा। विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। बोले सर ये तो पीछे ही बना चुके हैं, ये जो दिया हुआ है गुना के रूप में समझिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें कितनी अधिकतम कितनी लंबाई। तो किसी भी घनाभाकार बक्सा हो कमरा हो उसमें अधिकतम लंबाई जो रखा जाता है वो उसका विकर्ण होता है, पीछे भी बताए थे विकर्ण। और विकर्ण बराबर आप जान ही रहे हैं क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो √, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36 प्लस 2 के स्क्वायर 4 बराबर √, 64 36 100 4 104। 104 को हम लिख सकते हैं 26 गुना 4। 26 गुना 4 क्यों लिखे, क्योंकि 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 और अंदर में रह जाएगा 26, 2√26। अधिकतम लंबाई के पेंसिल रखना है इस बॉक्स में तो 2√26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मजा अब आएगा, असली धमाका अब आया, क्योंकि यहां से पिरामिड प्रिज्म और चतुष्फलक आपको बहुत कम मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे इसको तोड़ते हैं हम लोग। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल कितना है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 10 है, तो आयतन ये तो बड़ा सिंपल है। पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। याद रखना पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। अब ये आधार जो हो सकता है कैसा भी रह सकता है, वर्ग रह सकता है, आयत रह सकता है, त्रिभुज रह सकता है, पंचभुज षष्ठभुज, किसी पर भी पिरामिड बन सकता है। पिरामिड का आयतन पूछे तो 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। तो बोले सर यहाँ तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आधार का क्षेत्रफल दिया रहे, हो सकता है बोल दे कि पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुज जिसका लंब आधार दिया रहे, या पिरामिड एक वर्ग पे बना हुआ है जिसका भुजा दिया रहे, तो आधार का क्षेत्रफल उसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग पर बना हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज पर बना हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल कितना है 57 गुना ऊंचाई 10, काटेंगे 3 से 19 दिया 57, 19 दें के 190, यानी पिरामिड का आयतन जो हो गया 190 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए मजा अब आएगा। देखिए स्टार सुपर स्टार इसको बोल सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं, कतई जहर भी बोल सकते हैं। कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है,
मतलब एक पिरामिड है जिसका आधार जो है ना वो क्या है, वर्ग है। कमाल है, एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है, वर्ग है। तो चलिए पिरामिड हो गया इस प्रकार से, ऐसे पिरामिड बना हुआ है। अब बोल रहा है ना इस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व पृष्ठ ये वाला हो गया, आधार भी जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो किसी भी पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। और यदि इसी का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, पिरामिड का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो होता है आधार का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो हो गया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई, ये चारों तरफ बना। और संपूर्ण निकालना है तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से। कहता है कि लंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर वर्ग वाला, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। कितना वाला, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इस प्रकार से करके। और बोल रहा है इसकी ऊंचाई 15 है। तो ऊंचाई मतलब बीचों बीच से यदि केंद्र देखा जाए तो ये वाला ऊंचाई जो है ना, ये वाला 15 है। तो ऐसी स्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए कि यहाँ से होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। इसको मिलाइएगा ना, ये सब में तिर्यक ऊंचाई एक होगा, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। तो बोलिए सर ये लंब होता है, 90 का काम करेगा, 16 है पूरा, तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो निश्चित है ये वाला भाग 17 होगा, यही तिर्यक ऊंचाई होगी। 8, 15, 17, ये 90 है, तो ये वाला जो हम लोग खींचे हैं ये कौची का काम करेगा, कर्ण, ये हो गया 17। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालना जरूरी था। ऐसे भी 16 है तो उसका आधा 8, चूंकि आधा ही काम करेगा, 8, 15, 17, पाइथागोरस माइंड में क्लिक कर गया। तो तिर्यक ऊंचाई जो यहाँ पर हो गया वो हो गया 17। अब हम लोग को निकालना है पार्श्व क्षेत्रफल। तो बोले सर अभी तो हम बताए कि पार्श्व क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिमाप। तो परिमाप चूंकि वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 16 गुना तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई 17। काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 गुना 17। अब गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 के 4 हुआ, 34 के 4 बचा 3 और 17 तिया 51, 51 3 54, यानी हम लोग का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 544। टकाटक, कुछ नहीं करना था। हम लोग जानते हैं पार्श्व पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई तो 15 है, ई काम आता है आयतन में, क्योंकि आयतन बराबर 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालना था। तिर्यक ऊंचाई सभ्य पृष्ठ में इधर से भी बन सकता था, हम इधर से खींच दिए, इसको आधा करेंगे, पूरा भुजा 16 है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ऊंचाई है लंब होता है तो ये 8 है, ये ऊंचाई दिल है 15, तो ये वाला जो तिर्यक ऊंचाई 17। 1/2 गुने आधार का परिमाप, तो आधार वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 16 चौक 64 गुने तिर्यक ऊंचाई 17, 60 के 5 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मजेदार क्वेश्चन, 5 स्टार रैंकिंग, मजेदार। एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी ऊंचाई, बोले सर कमाल करते हैं आप। अभी तो आप बताए कि पिरामिड का आयतन होगा 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आई दिया हुआ है 8000, उसमें भी 1/3 गुना आधार जो है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 40 गुना 40, तो 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल ही हो गया गुना ऊंचाई अब बराबर 8000। बताओ इसको काट छाट के एच का मान निकालने में बड़ा मेहनत लगेगा, काटो छाटो उड़ा दो, आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हुबहू एकदम सेम पीछे वाला क्वेश्चन, सेम। एक लंब पिरामिड का आधार 50 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसका आयतन दिया हुआ है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लेके चलिए बराबर आयतन करिए, लेफ्ट राइट करिए, ऊंचाई निकल जाएगा। देखते हैं कौन कौन बंदा आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सुपरस्टार मजेदार क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बना दो जिसका भुजा यहां से यहां पूरा 6 है।
इसको काटकर एक समषटभुज, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर समषटभुज बनाएगी। समषटभुज का क्षेत्रफल, बोले सर कोन को ऐसे काट दिया जाए और समषटभुज बनाया जाए। तो समषटभुज बनाने के लिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो इसको चूंकि समषटभुज का भी 6 भुजा बराबर, तो इसको 6 को ऐसा काटे, चूंकि 1 2 3 पास में कट गया, तो 2 2 लिखेंगे, बराबर करेंगे तबे ना। तो ये 2 2 2 2 2 और ये भी 2 हो जाएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो फिर 60 डिग्री होता है। तो सभी भुजा बराबर के मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब ये समषटभुज जो बना है काटने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालना। बोले सर आप दुइये का है लिए, तो 6 को आप बराबर 3 भागों में बांटिएगा तो 2 दुइये ना बांटिएगा। तो समषटभुज जो होता है ना, 6 को समबाहु त्रिभुज बन जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज का क्षेत्रफल 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो बचपन से याद है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा समषटभुज का 2 2 हो गया, तो 2 गुना 2, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, हम लोग का आंसर हो गया 6√3, यानी इस समषटभुज का 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया मजेदार टॉपिक, समचतुष्फलक। समचतुष्फलक, समचतुष्फलक एक समांतर षटफलक आता है, वो घना भी होता है एक तरीका से। अब समचतुष्फलक की हर भुजा की लंबाई 12 है, तो समचतुष्फलक का आयतन, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आयतन बता दूं कि समचतुष्फलक जो होता है वो समबाहु त्रिभुज पर 3 पृष्ठों के द्वारा बनता है। तो समचतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 गुना भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, समचतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 गुना भुजा क्यूब। याद रखिएगा √2/12 गुना भुजा क्यूब, √2/12 गुना भुजा क्यूब। तो भुजा कितना है, तो बोले सर 12 गुना 12 है, और फिर गुना 12 है, चूंकि 12 क्यूब, चूंकि भुजा 12 ही है कि भुजा की लंबाई 12, तो समचतुष्फलक का आयतन, तो ये 12 से 12 कट गया, 12 गुना 12 144 √2। याद रखिएगा समचतुष्फलक का आयतन बड़ा रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन पूछ दिया तो इस प्रकार के मैथ को भी दौड़ा दौड़ा के मारना है। हम लोग इस प्रकार से निचोड़ निकाल के आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। बस आप लगातार शेयर करते रहिए, जम के शेयर करिए। सोशल मीडिया माध्यम है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, शेयर का बटन दबाइए धड़ाधड़। आप चाहे तो मैसेंजर के माध्यम से अधिक बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। टारगेट 100 के पूरा हुआ डिजिटल क्लास, धमाका मचेगा, तहलका मचेगा यूट्यूब पर। एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन सुपर स्टार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज देते हैं, VVI पॉइंट आपको बता ही देते हैं समचतुष्फलक के बारे में। समचतुष्फलक पूछ तो ऊंचाई रहा है कि किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर लंबी हो तो समचतुष्फलक की ऊंचाई। तुम पहले बता दो समचतुष्फलक, यह समबाहु त्रिभुज पर एक 3D फिगर होता है, जिसको यहाँ पे बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। 4 फलक वाला होता है, एक तो समबाहु त्रिभुज हो गया, उसी के बराबर 3 फलक और होते हैं, जैसे हम लोग पिरामिड में बनाते हैं। तो इसका पहली बात तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 गुना समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब √3/4 भुजा स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और ये 3 पृष्ठ से ऊपर वाला पृष्ठ बनता है। एक तो नीचे समबाहु त्रिभुज रहता है, 4 पृष्ठ से समचतुष्फलक बनता है, ठीक है ना। समचतुष्फलक जिसका चारों फलक समान हो। तो सिर्फ पृष्ठीय पूछे, यानी वक्र पृष्ठीय जिसको बोल सकते हैं, या पार्श्व पृष्ठीय, 3 को समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन इसी का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है, चूंकि बोलिए कि सर जो वक्र पूछा है वो 3 समबाहु त्रिभुज, जैसे कि मैं मोटा मोटी बनाऊं तो ये है। उसके बाद उभरा हुआ पिरामिड के जैसा ही इस प्रकार से एक भाग होता है, जिसका एक उधर वाला भाग हो गया, 1 फलक 2 फलक, 1 फलक इधर से, एक नीचे वाला आधार, 4 गो समचतुष्फलक। तो इसका पृष्ठीय ऊपर वाला भाग तो 3 को समबाहु त्रिभुज का भाग, 3 को समबाहु त्रिभुज का भाग, तो 3 को समबाहु त्रिभुज का भाग जो होता है तो 3 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय में 4 समबाहु त्रिभुज का, 4 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 4 4 कट गया, यानी समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल √3 गुना भुजा स्क्वायर होता है डायरेक्ट।
और इसका आयतन जो होता है √2/12 गुना भुजा क्यू होता है। एंड इसका जो ऊंचाई होता है ये ध्यान रखना है, √2/√3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का तो सीधे हम लोग जाते हैं √3/2 गुना भुजा, लेकिन इसका होता है √2/√3 गुना भुजा। याद रखिएगा, समचतुष्फलक बहुत कम देखने को मिलता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल तो √3 भुजा स्क्वायर। आयतन √2/12 गुना भुजा क्यों। ऊंचाई √2/√3 गुना भुजा। यहाँ भुजा 9 दे, ऊंचाई पूछ रहा है, तो बोले सर अभी तो आप ऊंचाई का फॉर्मूला बताएं। क्या, √2/√3 गुना भुजा कितना है 9। इन 9 को हम √3 से 3√3 बार में काट सकते हैं, क्योंकि 9 3 तिया 9 होता है। एगो √3 से एगो √3 कट गया। अब गुना करें तो 3 और रूट वाला गुना होकर 3 दूनी 6, यानी 3√6 होगा। यहाँ पे हम लोग का ऊंचाई होगा 3√6 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई के लिए इतना ही याद रखना था, √2/√3 गुना भुजा, √2/√3 गुना भुजा। क्लियर है, √2/√3 गुना भुजा। बाकी भी आप एक आवर लिख लीजिए तो याद रह जाएगा, इसलिए तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में इस्तेमाल भी हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3√6। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फिर से समचतुष्फलक की प्रत्येक युग में, युग मतलब भुजा ही कह सकते हैं, 5 सेंटीमीटर की हो तो समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ। तो बोलिए सर अभी तो आप बताए कि संपूर्ण क्षेत्रफल 4 गो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी काट छाट के सीधे √3 भुजा स्क्वायर आया था। तो √3 गुना भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, तो 25√3। चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आज के सुपर 40 क्लास का, इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जानकारी दे दूं, हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल जरूर कर लें। आगे चल के इस पे बहुत सारा डेमो क्लास, फ्री पीडीएफ और मॉक टेस्ट आने वाला है। साथ ही साथ आप कोर्स परचेज करके सिलसिलेवार ढंग से परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत कुछ मैं दे रखा हूं, प्लेलिस्ट आप चेक करिए। जो आपकी इच्छा पढ़ने की है मैथ में, जो आपको लग रहा है कि हम नहीं पढ़े, सब कुछ है। सभी का मास्टर वीडियो है, 2700-3200 का सॉल्यूशन है, 10 कदम, सुपर 20, सुपर 30, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट से पूरा अर्थमेटिक एडवांस का मैराथन क्लास भरा पड़ा है। मन भर के प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में पेपर को दौड़ा के मारिए। यहाँ देखिए मजेदार लास्ट है, कह रहा है कि समचतुष्फलक की भुजाएं, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बोले सर आप बताइए ना किए थे कि 3 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब कि जो संपूर्ण है वो 4 को समबाहु त्रिभुज होता है और जो पार्श्व है वो 3 को होता है। तो 3 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा 4 है तो 4 गुना 4, 4 से 4 कट गया, 4 तिहाई 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने देखा कितना धमाकेदार क्लास है। इस प्रकार से और सुपर 40, सुपर 50, सुपर 20, सुपर 30 क्लास चाहते हैं, जम के लाइक और कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। जम के शेयर करिए, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। जल्द से जल्द सभी के जुआ पे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस होना चाहिए और हम लोग आगे चल के और धुआं उड़ाएंगे। आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।